दोस्तों यूपीएससी के फॉर्म आ चुके हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो आप फॉर्म भरने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओमकार सिंह और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है। फिर चाहे आप फॉर्म को मोबाइल से भरिए या फिर अपने लैपटॉप से। अभी मैं आपको फ़ोन से बताऊंगा, लेकिन उसमें ही मैं आपको यह भी बता दूंगा कि किस प्रकार आप लैपटॉप पे भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं। सबसे पहले गूगल में जाइए, इसमें डालिए UPPSC, इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लू कलर से UPPSC लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यह पेज जैसे ही खुले इसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ये डेस्कटॉप साइट पे क्लिक हो रखा है। इसका मतलब जैसे ये कंप्यूटर में खुलेगा उसी प्रकार से ये फ़ोन में खुला हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट्स ये लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज पे लेकर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें OTR के लिए रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर नाउ, जैसे ये रेड कलर में लिखा हुआ है, इस पर हम रजिस्टर करने के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। पहले मैं इस पेज को डेस्कटॉप पेज बना लेता हूँ। ये डेस्कटॉप साइट पे मैंने क्लिक किया। ये आपके पीसी में भी सेम ऐसे ही खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भरनी है। इसके बाद ये आपको मोबाइल नंबर भरना है, इससे आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है, वेरीफाई के लिए आपके पास OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे भी और आपकी ईमेल आईडी पे भी। जब यहाँ से वेरीफाई हो जाए उसके बाद में आपको नीचे फ़ोटो अपलोड करना है। जो फ़ोटो इसमें साइज़ दे रखा है उस साइज़ में फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। इनको करने के बाद में आपको जो फॉर्म भर रहा है उसको अपना जो आधार कार्ड है उसके लास्ट 6 डिजिट इसमें डालने हैं। उसके बाद अपने नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर हो वो, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल आपके पास यूपी का होना चाहिए। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद फादर का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद मदर नेम, अपना बोर्ड नेम और कौन सी ईयर में आपने पास किया है और उसमें आपका क्या रोल नंबर था। ये करने के बाद आपको ये जो वेरिफिकेशन कोड दे रखा है इसको इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ से आपको पास एक OTR आ जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है और आपको अपनी वेरीफाई करनी होती है डिटेल्स, क्योंकि आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो इसमें डाला हुआ था ना यहाँ पर, ये तो इनको वेरीफाई करना होता है। अगर आपने यहीं से वेरीफाई कर दिया है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर नहीं किया है तो वहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद में जैसे ही आपका OTR कंप्लीट हो जाए तो फिर से आपको आयोग की वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ आने के बाद ये नोटिफिकेशन ऑब्लिक करके एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में नीचे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमें ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जाना है। यहाँ के लिए देखिए यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए ये जो ग्रीन वाला साइन दे रखा है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खोल के आएगा। इस पेज में क्योंकि हमें होम्योपैथी डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरना है तो ये सबसे लास्ट में दे रखा है, ये रहा। इसमें ये देखिए 265 जगह दे रखी हैं। ठीक है, तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ ऑथेंटिक विद OTR। अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर से लिखा है ना ऑथेंटिक विद OTR, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपने पहले से ही OTR कंप्लीट कर रखा है, तो हाँ, इस पर हमें यस करना है। इसके बाद गो,
अब यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर डालना है। जैसे मैंने इसमें अभी एक OTR डाला है और इसके बाद मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये मेरा नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आ गया। ये आपका बिल्कुल आपका यही है, तो क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट कर देंगे। इसके बाद ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको या तो अपना अगर पासवर्ड आपको याद है तो पासवर्ड, वरना OTP के थ्रू, क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर डला हुआ होता है, तो आप OTP के थ्रू आप अपने मोबाइल पे OTP मंगा सकते हैं। जैसे मैंने थ्रो OTP पे क्लिक किया है तो गेट OTP। उसके आगे का पेज मेरे में खुलेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही फॉर्म भर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या होगा। आगे जब वो पेज खुलेगा, वहाँ से OTR जब हम दोबारा से ऑथेंटिकेट कर देंगे तो उसमें आगे पूछेगा क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा उसमें। उसके बाद तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी फिल कर दीजिएगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी भर देंगे, उसके बाद आपको कौन सी ईयर में आपने पास किया है, 4th ईयर, तो यहाँ पे बताना है। जैसे मैंने 2015 में किया है, उस फाइनल ईयर में मेरे रोल नंबर कितना था, तो वो ये, और कौन सी सन में किया था, क्योंकि उसी मार्कशीट पे आपके पे नीचे डेट डली होगी, वो डेट आपको फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके साइड में जाना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं आपको। टोटल मार्क्स मतलब चारों साल के मार्क्स को जोड़िए, तो मेरे टोटल 4 साल के यहाँ पे हैं, और कितने में से आए हैं वो लिखना है। परसेंटेज तो अपने आप निकल के आ जाएगी उसके अंदर में। इसके बाद में अगर आपने आर्मी के अंदर सर्विस दी है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो। और या फिर आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट, तो फिर यहाँ पे भी आप यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मेरे में नो हो रखा है दोनों में, क्योंकि ना मैंने एक्स सर्विसमैन हूँ और ना मेरे पास B सर्टिफिकेट है, तो ये मेरे दोनों नो हैं। और हाँ, एक चीज़ रहेगी, जैसे आपने यहाँ पे यस करी थी, ऐसे ही वो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड यूपी से रजिस्टर्ड हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो यूपी होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से रजिस्टर्ड है वही फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। इसके बाद में आपको नीचे कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद में आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां से आपको आगे प्रोसीड करके आप पेमेंट पेज पे जा सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। इसको आपको ऑफलाइन भेजना नहीं है, ये बात आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब तक क्या होता था, आयोग वाले फिजिकली फॉर्म को मांगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।